हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम हिंदी प्रैक्टिस सेट के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इनमें आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनके आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं और एनालाइज भी करना है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है, यानी पृथ्वी जो आपका शब्द है वो कौन सा शब्द है। ऑप्शन आपके पास तद्भव शब्द है, विदेशज है, तत्सम है या इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो पृथ्वी है वो कौन सा शब्द है, वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संप्रदान कारक का परसर्ग कौन सा है। संप्रदान कारक यानी उसका परसर्ग का है, को है, से है या के लिए है। तो हमें पता है कि संप्रदान का क्या है, डी ऑप्शन के लिए। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। तो संप्रदान का उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, के लिए। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य में काल कौन सा है। भविष्य काल है, भूतकाल है, अनिश्चित है या वर्तमान है। तो हम रीड करके बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान में काम चल रहा है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य में कौन सा काल है, वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आलू किस भाषा का शब्द है, यानी आलू जो वर्ड लिया गया है वो किस भाषा का शब्द है। पुर्तगाली का है, चीनी का है, अरबी का है या अंग्रेजी का है। तो आपको राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो आलू है वो किस भाषा का शब्द है, वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या उच्चारण स्थान पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि जो खा वर्ण है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है। दांत है, मूर्धा है, तालु है, ये कंठ है। तो मैं आपको बता दूं, जो का, खा, गा, घा ये का वर्ग के होते हैं वो कंठ से रिलेटेड होते हैं, और जो आपके चा वर्ग के होते हैं वो तालु से रिलेटेड होते हैं, टा वर्ग के मूर्धा से रिलेटेड होते हैं, और ता वर्ग के जो होते हैं ता, था, दा, धा, ना, वो आपके दंत वर्ग से रिलेटेड होते हैं। खा वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा होता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं पूरा प्रैक्टिस सेट, तो आपका उच्चारण स्थान से लेकर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको ना आए। तो जरूर से जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी गूलर का फूल होना एक मुहावरा है, उसका सही अर्थ कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास अति प्रसन्न होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ वस्तु या सुगंधित होना। तो आपको कमेंट करके बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सी एकदम करेक्ट हो जाएगा कि गूलर का फूल होने का मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है, दुर्लभ वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, यानी सुत शब्द का स्त्रीवाचक क्या होगा, सुता। तो हमने क्या किया, आ प्रत्यय जोड़ दिया। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा, यानी एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का अगर हम एक वर्ड निकालें तो क्या निकलेगा, आदोपांत, आपाद मस्तक, नतमस्तक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि पैरों से लेकर सिर तक के जो स्टेटमेंट है उसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे, आपाद मस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं। ऑप्शन आपके पास रस, छंद, चौपाई, अलंकार। कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं आपके अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार कौन से हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार पूछा गया आपसे। ऑप्शन आपके पास हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामप्रसाद शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार कौन से हो जाएंगे, हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि खडानन शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही पर निशान लगाएं, यानी खडानन शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा ये आपको बताना है, और ये भी आपको बताना है कि ये कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, ये विसर्ग संधि है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खट प्लस आनन, ये आपका क्या बन जाएगा, खडानन। पहला है
पहला किस में बदल जाता है, तीसरे में, ट ठ ड, ड में बदल जाएगा, तो ये ट आपका डा में बदल जाएगा और ये बन जाएगा खडानन। और ये किसका उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चक्रधर शब्द है, यानी चक्रधर जो शब्द है वो कैसा शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या विदेशी शब्द है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। चक्रधर मतलब चक्र को धारण करने वाला। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि ये शब्द कौन सा है, ये नहीं पूछा गया है कि इसमें कौन सा समास होगा। यहाँ सिर्फ आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ सिर्फ आपसे शब्द पूछा जा रहा है। तो कौन सा शब्द हो जाएगा, ये योग रूढ़ हो जाएगा। यानी क्या है, ये तीसरे की तरफ इंगित कर रहा है, तो चक्रधर शब्द हो जाएगा योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, कुछ, कौन, यह, क्या, इनमें से अनिश्चयवाचक कौन सा है, यानी जिसमें कुछ निश्चित नहीं है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ का मतलब क्या होता है, अनिश्चित है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि कुछ थोड़ा सा है, ज्यादा सा है, कितनी अमाउंट है, क्वांटिटी क्या है। तो यहाँ कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संबंध बोधक अवयव किसके साथ प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ, क्रिया के साथ या काल के साथ। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि संबंध बोधक अवयव जो होते हैं वो संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाले कारक क्या होते हैं, आलंबन होते हैं, उद्दीपन होते हैं, विभाव होते हैं या अनुभाव होते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाले कारक क्या हैं, विभाव हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ज्यो ज्यो निहारिये नेरे है नैनाही, त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाही। यहाँ इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या पुनरुक्ति अलंकार है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो जो क्या है, पुनरुक्ति हो रही है, यहाँ त्यों त्यों की भी पुनरुक्ति हो रही है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी यहाँ तीन शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। उज्जवल, उज्जवल क्या ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ भी आधा जा होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या लिखा, मूर्ति, मूर्ति नहीं होता, मूर्ति होता है, यानी यहाँ बड़ाऊ की मात्रा लगेगी तब जाके ये सही होगा, तो ये भी गलत है। दीपक, दीपक नहीं होता, दीपक होता है। यहाँ बड़ी की जब मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इनमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से कोई भी वाक्य शुद्ध वर्ड शुद्ध नहीं है, सभी गलत है। इस क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, यानी 4 वर्ड दिए हुए हैं, इनमें से 3 में उपसर्ग लगा है, लेकिन आपको एक ऐसा बताना है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। तो अतिक्रमण देखते हैं, तो अतिक्रमण में कौन सा उपसर्ग लगा है, अति। प्रतिक्षण में प्रति लगा हुआ, प्रतिक्षण यानी प्रति प्लस क्षण, प्रति लगा हुआ है। सु प्लस गम, सुगम, तो यहाँ भी उपसर्ग लगा हुआ, लेकिन दर्शन में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन, नाटक और कहानी, नाटक और व्यंग और प्रहसन और कहानी। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि दृश्य काव्य के अंतर्गत कौन से आते हैं, नाटक और प्रहसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आपको चिन्ह दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं, यानी ये किस चीज का चिन्ह है, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, पुनरुक्ति बोध चिन्ह या हंस पद। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये कौन सा चिन्ह है, पुनरुक्ति बोध चिन्ह है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, यानी प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सुमित्रा नंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद को या कबीरदास जी को। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं उन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, यानी इन्हें इसकी पदवी दी गई है, प्रकृति की सुकुमार कवि की। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कि स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है, चूहा, श्वान, कबूतर या सिंह। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्वाधीनता स्वाभिमान का प्रतीक कौन सा है, सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में पूछा गया कि अली शब्द के दो अर्थ हैं, यानी अली शब्द के कौन कौन से दो अर्थ हैं? भौरा, सखी, घाट, घर, जल, पानी, पिता, भाई। तो मैं आपको बता दूं कि अली शब्द के 3-4 अर्थ होते हैं। एक आपका भौरा होता है, दूसरा सखी होता है, तीसरा आपका बिच्छू भी होता है। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि भौरा और सखी किसके दो अर्थ हैं? अली शब्द के दो अर्थ हैं। इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वो बहुत बोलती है, वह बहुत बोलती है। वाक्य में क्रिया विशेषण कौन है? क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो वहां ऑप्शन आपके पास वह बहुत बोलती या है, तो आपको सही ऑप्शन बताना है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत क्या है? यहाँ क्रिया क्या है? बोलना। बोलना की विशेषता क्या, कौन सा वर्ड बता रहा है? बहुत। तो बहुत क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्ज्वल पद में संधि है, यानी उज्ज्वल जो आपका पद है इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है? तो यहाँ आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बनता है उत प्लस ज्वल से उज्ज्वल। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही है। उज्ज्वल पद में संधि क्या है? व्यंजन है। इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कि छाया युग के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सुमित्रा नंदन पंत या रामचंद्र शुक्ल? तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि छाया युग के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कि पावक शब्द उदाहरण है, यानी किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का, गुण संधि का, वृद्धि संधि का, अयादि स्वर संधि का? तो यहाँ क्या है? आओ है। जब अय आओ 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 दिख जाए, अय आय दिख जाए, तो यहाँ आपको समझ जाना है कि अयादि स्वर संधि है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा प प्लस अक। औ के साथ जब औ के बाद ए आय या ओ औ के बाद जब असमान स्वर आ जाते हैं तो ए आय का आय हो जाता है और ओ का औ और औ का आव हो जाता है। तो यहाँ आपका पावक शब्द उदाहरण किसका हो जाएगा? अयादि स्वर संधि का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद होते हैं? यहाँ आपसे काव्य के भेद पूछे गए हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है कि काव्य के कितने टोटल भेद होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है? विलोम शब्द पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसारण का विलोम क्या होगा? प्रसारण मतलब क्या होता है? फैलाव। और यहाँ आपसे पूछा विलोम है, यानी इसका मतलब हो जाएगा आकुंचन। आकुंचन मतलब संकुचन। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? आकुंचन है। तो इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ? यानी लोक संस्कृति जो है आपकी उसका जन्म कहाँ हुआ? शहरों में हुआ, गाँव में हुआ, कस्बों में हुआ या विद्यालयों में हुआ? तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो लोक संस्कृति है उसका जन्म हुआ गाँव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कृपाण शब्द है, यानी कृपाण जो शब्द है वो कैसा शब्द है? आगत शब्द है, देशज है, तद्भव या तत्सम है? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो कृपाण शब्द है वो कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे मुहावरा पूछा गया है कि बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? चक्कर में पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, धोखा खाना या उल्लू बनाना? तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धि भ्रमित होना मतलब चक्कर में पड़ना। लोग कहते नहीं है किस चक्कर में पड़े गए, चक्कर में पड़े गए मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा, बुद्धि भ्रमित हो गई। तो यहाँ सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर से बोझ उतारना, लोग कहते नहीं कि अरे बिटिया की शादी कर दी, सिर से बोझ ही उतर गया। तो सिर से बोझ उतारना मतलब भार टालना, बक्सा रखना, जमीन पर कुछ टपकना या बात पक्की होना। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भार टालना। यानी जब भार कम हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? सिर से बोझ उतर गया। एग्जाम हो गए, स्टूडेंट कहते हैं सिर से बोझ उतर गया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया कि रूढ़ शब्द कौन सा है? यानी 4 शब्द हैं, इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, विद्यालय या पशु? तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पशु क्या है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो पहले भी वही शब्द बोले जा रहे थे अब भी वही बोला। पशु को पहले भी पशु ही कहते थे और आज भी पशु ही कहते हैं। तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि महोत्सव में संधि कौन सी है? गुण संधि है, विसर्ग संधि है, अयादि संधि है या व्यंजन संधि है? तो महोत्सव का सबसे पहले आप संधि विच्छेद कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा महा प्लस उत्सव।
तो आया के बाद क्या आया है, स्वर आया है। जब आया के बाद कोई स्वर आए तो उसमें क्या ओ में बदल जाता है। ये किसका है, कि गुण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि अंबर का विलोम क्या है। अंबर मतलब आकाश, आकाश का विलोम पृथ्वी। अब पृथ्वी का यहाँ आपको पर्यायवाची ढूंढिए कि पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अवनी मतलब होता है पृथ्वी, अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। अब पृथ्वी क्या है, अंबर का विलोम शब्द है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंबर का विलोम शब्द क्या है, अवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुझे कैसा शब्द है। मुझे, मैं, ये कैसे शब्द हैं, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं, मुझे, ये सब उत्तम पुरुष में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बहिर्मुखी में समास कौन सा है। अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो इसे ध्यान से पढ़िए इस वर्ड को। बहिर्मुखी यानी बहि प्लस मुखी यानी बाहर का मुख। तो बहि प्लस मुखी, बहि क्या है, आपका अवयव है। तो जिसमें स्टार्टिंग में अवयव लगा होता है वो क्या होते हैं, अवयवी भाव समास होते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास की साहित्यिक भाषा है ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। तो सूरदास जी क्या करते थे, कृष्ण से रिलेटेड, कृष्ण भगवान से रिलेटेड बहुत ज्यादा वो दोहे लिखते थे। यानी कृष्ण भगवान से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, वो उनकी ज्यादा भक्ति करते थे। और कृष्ण भगवान क्या ब्रज से रिलेटेड थे। तो यहाँ सूरदास की साहित्यिक भाषा क्या हो जाएगी, ए ऑप्शन हो जाएगी, ब्रज भाषा। इस तरह आप रिलेट करके याद कर सकते हैं चीजें, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली चीजें नहीं याद होती, लेकिन रिलेट जब कर लेते हैं तो चीजें हमें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। तो सूरदास की साहित्यिक भाषा हो जाएगी ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महाकाव्य में वर्णन होता है, यानी महाकाव्य में जो वर्णन किया गया है किस चीज का वर्णन होता है। मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का, मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण, मानव जीवन के एकांगी पक्ष का चित्रण या मानवेतर जीवन के वृहद पक्ष का चित्रण। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि महाकाव्य में जो वर्णन है वो मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का वर्णन किया गया है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मिर्च में कौन सा समास है। काली मिर्च यानी मिर्च क्या है, काली है। विशेषण और विशेष, विशेषता बता रहा है कि मिर्च क्या है, काली है, काली मिर्च। तो यहाँ आपके विशेषण विशेष से हो जाएगा। और जब विशेषण विशेष की बात आती है तो कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। जब भी आपको विशेषता बताने वाले शब्द मिल जाएं जिनमें विशेषता बताई जा रही हो, काली मिर्च, मिर्च क्या है, काली है, विशेषण विशेष का संबंध दिख रहा है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कि उर्वशी किसकी काव्य कृति है, यानी उर्वशी जो रचना है वो किसकी रचना है। अज्ञेय की, सुमित्रानंदन पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की या कुंवर नारायण की। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी आपकी रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाएगी। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कि सन्यासी का पर्यायवाची क्या है। सन्यासी मतलब दंडी, बाबा नहीं कह सकते, ढोंगी नहीं कह सकते, वृद्धा नहीं कह सकते, सन्यासी का पर्यायवाची आपका दंडी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है, यानी जो अद्भुत रस है वो किसका स्थायी भाव है, जुगुप्सा का, विस्मय का, भय का या उत्साह का। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो अद्भुत रस है वो किसका स्थायी भाव का है, स्थायी भाव है विस्मय का। विस्मय मतलब आश्चर्य, आश्चर्य मतलब अद्भुत। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है, यानी तीन आपके भक्ति काल के हैं लेकिन एक ऐसा है जो भक्ति काल का नहीं है, वही आपको बताना है। तो सही ऑप्शन बताइए कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो मतीराम है वो भक्ति काल के नहीं है, जबकि ईश्वरदास, नाभादास, रहीमदास ये सब भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से 3 सही है, 1 गलत है। उसी वाक्य का आपको चयन करना है। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, करेक्ट सेंटेंस है, नहीं जाऊंगा। बच्चों को काट कर फल खिला दो, ये तो गलत वर्ड है। बच्चों को काट कर थोड़ी ना फल खिलाएंगे, फल को काट कर बच्चों को खिलाएंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन के बिहाफ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कारवां किस विधा की रचना है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, ये एकांकी है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है। कारवां क्या है, कारवां एक एकांकी है। तो यहाँ आपका, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किसकी रचना है तो कारवां भुवनेश्वर की रचना है।
ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, यानी इनमें से कोई एक वाक्य है जो संयुक्त है, उसी का आपको चयन करना है। ऑप्शन आपके पास, उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है, ये तो कंप्लीट सेंटेंस है। उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, यह बात सभी को स्वीकार है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला, यानी जो बहुत ही कंजूस हो, जो पैसा ज्यादा नहीं खर्च करता, उसे हम क्या कहेंगे? मसृण, मितव्ययी, अल्पव्ययी या कृपण? तो उसे हम कहते हैं मितव्ययी। जो बहुत कंजूस होता है, कंजूसी से धन खर्च करता है, उसे हम कहते हैं मितव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यानी नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं, लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे? विशेष से क्रिया विशेषण, प्रविशेषण या सार्वनामिक? तो उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो कि आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आपकी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इससे जरूर फंसेगा ही फंसेगा। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इस चैनल पे। तो इस बात का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। उम्मीद करूंगी कि आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाए, आपका पेपर अच्छा हो जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।